नमस्कार दोस्तों, जीत के भारत की टीम हुआ चमत्कार और इस जीत के हीरो रहे वरुण चक्रवर्ती। 5 विकेट लेकर भारत को दिलाई रोमांचक जीत। फिर जो हुआ उसे देखने और सुनने के बाद आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच हारने के बाद बौखला गए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी। फिर टीम इंडिया पर दिए चौंकाने वाले बड़े बयान। जी हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसे सुनकर आप भी पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है कीवी प्लेयर्स ने? सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत की टीम का ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां भारतीय टीम ने एक लो स्कोरिंग मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर अपने ग्रुप को टॉप किया और शानदार तरीके से सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। जी आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम 50 ओवरों में 249 रन बना पाई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान श्रेयस अय्यर का देखने को मिला। अय्यर ने भारत के लिए 79 रन की अहम पारी खेली। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 45 रन का योगदान दिया। इसके अलावा अक्षर पटेल के बल्ले से भी 42 रन निकले, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और वह सिर्फ 205 रन पर ही सिमट गई। और इसी के साथ में टीम इंडिया ने यह मुकाबला 44 रन से जीत लिया। हालांकि केन विलियमसन ने जरूर एक छोर से अकेले लड़ाई की, लेकिन भारत के गेंदबाजों के सामने वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। वहीं अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हार से काफी निराश है और अब उन्होंने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो किसने क्या कह दिया, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाजों रचिन रविंद्र ने बात करते हुए कहा कि मैं टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई देता हूं। भारत की टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और वह इस जीत को डिजर्व करते हैं। खास तौर पर भारत की टीम की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब रही और उसी के वजह से टीम इंडिया इस मैच को जीत पाई। इतने कम स्कोर को डिफेंड करना आसान काम नहीं होता है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और भारत के बाकी स्पिन गेंदबाजों ने हमको दबाव में डाल दिया, जिसके वजह से हम खुलकर खेल नहीं पाए और अंत में हमारी टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी। जिसके बाद में डेरियन मिचेल ने कहा कि इस मैच में श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी टर्निंग पॉइंट रही, क्योंकि इस स्लो पिच पर अय्यर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह काबिले तारीफ है। अय्यर के साथ अक्षर ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने हमारे स्पिन गेंदबाजों को काफ़ी अच्छे से खेला। वही हमारे बल्लेबाज टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी को अच्छे से नहीं खेल पाए, जिसके वजह से हम मैच हार गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो स्पिन गेंदबाजी ने भी मैच को भारत की झोली में डाला है। मैं टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई देता हूं। वहीं टॉम लेथम ने कहा कि टीम इंडिया को दुबई में खेलने का एडवांटेज मिला है। वो लगातार इधर ही मैच खेल रहे हैं, उनको पता है पिच कैसी है। बाकी मैं टीम इंडिया से उनकी जीत का क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि एडवांटेज के बाद भी आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है, जो कि भारतीय टीम ने किया है। मुझे लगता है कि अगर फाइनल में हम जाते हैं तो भारत ही हमारे से फाइनल खेलने वाला है, क्योंकि भारत की टीम काफ़ी ज़्यादा संतुलित है और अब ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया से बचकर रहना होगा। जिसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया ने हमें जीता हुआ मैच हराया है, वह अंत तक लड़ते रहे। रोहित की कप्तानी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने अपनी टीम में 4 स्पिन गेंदबाजों को खिलाया, जो कि मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगर वरुण चक्रवर्ती आज नहीं खेलते तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बाकी ये तो ग्रुप स्टेज का मैच था, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पक्का टीम इंडिया हराएगी, क्योंकि ये टीम पूरी तरह से स्ट्रांग है। चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, उम्मीद करता हूँ हमारी टीम और इंडिया ही फाइनल खेले। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की टीम इंडिया की जीत पर। बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसलिए अय्यर ने रोहित के बल्ले से की बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में 44 रनों से हरा दिया और इस मैच के एक हीरो रहे श्रेयस अय्यर। वही श्रेयस अय्यर के बल्ले में आज हिटमैन लिखा हुआ दिखा, जिसे देख सब हैरान थे। सब ये सोच में पड़ गए कि आखिर श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा के बल्ले से क्यों बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिसके बाद खुद श्रेयस अय्यर ने इस पर बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैच के दौरान जब श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे तो शुरुआत में उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। वह संघर्ष कर रहे थे, बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे और रन गति भी धीमी थी। गेंद अय्यर के बल्ले के बीच में नहीं आ रही थी और वह अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। यह देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान रोहित शर्मा को एक खासा आया।
मैदान के बाहर बैठे रोहित शर्मा ने गौर किया कि अय्यर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया और अपना बल्ला अय्यर तक पहुंचाने के लिए कहा। सुंदर ने तुरंत रोहित का बल्ला उठाया और मैदान में जाकर अय्यर को दे दिया। जैसे ही अय्यर ने रोहित का बल्ला हाथ में लिया, उनकी बल्लेबाजी में अचानक एक नया जोश और आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने तुरंत बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। पहले वह जिन गेंदों को डिफेंड कर रहे थे, अब उन पर आक्रामक तर से प्रहार करने लगे। उनकी टाइमिंग भी बेहतर हो गई और गेंद अब बल्ले के बीच में लगने लगी। कमेंट्री बॉक्स में बैठे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये देखकर हैरान थे कि अय्यर अचानक इतनी शानदार बल्लेबाजी कैसे करने लगे। इसके बाद अय्यर ने जब 50 लगाई और अपने बल्ले को ऊपर किया, तब कमेंटेटर्स को पता चला कि अय्यर रोहित का बल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बल्ले में रोहित का स्टिकर लगा था और उसमें हिटमैन भी लिखा हुआ था। मैच के बाद इस रहस्य से खुद अय्यर ने पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह काफ़ी धीमी बेबल्लेबाजी कर रहे थे और बड़े शॉट नहीं लगा पा रहे थे। तभी रोहित शर्मा ने अपना बल्ला भेजा और उन्हें उससे खेलने के लिए कहा। इस बल्ले से खेलने के बाद उनकी पारी में ज़बरदस्त बदलाव आया और वह तेज़ी से रन बनाने लगे। मैच खत्म होने के बाद जब श्रेयस अय्यर से उनकी पारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस अनोखी घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, शुरुआत में मैं काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहा था। मुझे गेंद सही से टाइम नहीं हो रही थी। मैं बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आ रही थी। तभी रोहित भाई ने सुंदर के हाथों मुझे अपना बल्ला भेजा और कहा कि इससे खेलो। मैंने बल्ला बदला और उसके बाद मेरी बल्लेबाजी में सुधार आया। ये बल्ला मेरे लिए लकी साबित हुआ और मैं अच्छी पारी खेल सका। उन्होंने आगे कहा, रोहित भाई हमेशा टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। उनका यह छोटा सा इशारा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब मैंने उनका बल्ला पकड़ा तो मुझे तुरंत आत्मविश्वास महसूस हुआ और फिर मैंने अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। ये मेरे करियर के खास पलों में से एक रहेगा दोस्तों। अय्यर की इस बात से साफ हो गया कि बल्ला बदलने से भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर बड़ा असर पड़ता है। वहीं जब इस घटना के बारे में रोहित शर्मा से पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्रिकेट में ऐसा कई बार होता है कि खिलाड़ी बल्ले या किसी अन्य चीज़ को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। जब मैंने देखा कि श्रेयस थोड़े संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद मेरा बल्ला उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में एक बार अय्यर मेरे इसी बल्ले से बड़े बड़े शॉट्स लगा रहा था। इसलिए मैंने सुंदर से कहा कि मेरा बल्ला उन्हें दे दो और देखो क्या होता है। जब श्रेयस ने बल्ला लिया और बड़े शॉट्स लगाने शुरू किए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने आगे कहा, हम एक टीम है और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि मदद सिर्फ रणनीति या शब्दों से हो। कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जो बड़े बदलाव ला सकती हैं। मैं बस चाहता था कि श्रेयस अपना स्वाभाविक खेल खेले, और अगर मेरा बल्ला इसमें मदद कर सकता था तो ये बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने जिस तरह की पारी खेली वह शानदार थी। रोहित ने आगे कहा, अगर अय्यर वो पारी नहीं खेलते तो शायद हम ये मैच जीत भी नहीं पाते। प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। 30 रन पर हमारे 3 विकेट गिर चुके थे। दबाव पूरी तरह से हमारे बल्लेबाजों पर थी, लेकिन अय्यर ने इस दबाव में जो पारी खेली वो लाजवाब थी। मज़ा आ गया। उनकी बल्लेबाजी को देखकर अय्यर ने चौथे नंबर पर अब तक शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है और वह हमारी बैटिंग लाइन अप की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी भारत अपने घर लेके आएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।